रात फिर वो सुबह ये ले गए लड़की को नीचे ऐसे कंधे पे डाल के, जैसे कोई मरा हुआ इंसान होता है। वहाँ ऊपर लटका रखा था। अब हमने तो देखा नहीं अपनी आंखों से लटकता हुआ, कुछ नहीं देखा हमने। ये भी था कि वो जो जिसकी यहाँ पर डेथ हुई है सान्या की, वो प्रेग्नेंट थी। सुना तो है कि 2.5-3 महीने थे उसको। 3-4 घंटे लड़ाई चली इनमें, बोलचाल। दोबारा जब बहुत तेज आवाज है ना, जैसे कुछ फेंक के मार देते हैं, कुछ गिर जाता है, तो फिर आई मैं छज्जे पे, मैंने देखा वो लड़की खड़ी है छज्जे पे। जो सान्या की बहन है वो ये आरोप लगा रही है कि सान्या को उसी के पति ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ना फिर 1 घंटे के बाद रोने की आवाज आई। परिवार का ये आरोप है कि बॉडी यहाँ लटकी हुई थी। पता नहीं उन्होंने किस तरीके से मारा, क्या किया क्या नहीं किया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आवाज लगाती छज्जे पे कि मदद करो या कोई परेशानी है, पर ऐसा कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुभाष मोहल्ला में मौजूद हूं, जो भजनपुरा थाना अंतर्गत आता है। देखिए, इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर ये घर है 3rd फ्लोर, और यहाँ से एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने आ रहा है। यहाँ पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को देखिए मौत के घाट उतार दिया। यूँ कहे कि अपनी ही गर्भवती महिला को जो है उसने मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर लोग दे रहे हैं, और बहन का आरोप है कि उसके पति ने मारा। हालांकि उस वक्त घर में कौन लोग मौजूद थे और क्या पूरी वारदात थी, वो तो यहाँ पर हम लोगों से जुड़ेंगे। मगर हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर परिवार तो मौजूद नहीं है, मगर कुछ पड़ोसी मौजूद है जिन्होंने ये पूरी वारदात जो है वो देखी है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने क्या क्या तहकीकात करी है, ये हम तमाम जानकारी उन्हीं से जुड़कर लेंगे। मगर आप सोचिए कि किस तरीके से एक पति ने ही अपनी पत्नी को, अपनी गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसकी पुष्टि हम यहाँ पर नहीं करते, ये तो एक जांच का विषय है कि आखिर जो है उस दिन हुआ क्या था। मगर पड़ोसियों से जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुलेमान। आप यहाँ पे कब से रहते हैं? मुझे हो गए 6-7 महीने। अच्छा, जिनका मर्डर हुआ था वो कब यहाँ पर रहने आए थे? अभी जैसे आपने बोला कि 2 ही दिन पहले रहने आए थे। हाँ, 1 तारीख को उन्होंने फ्लैट लिया था ये वाला, और 2 तारीख में शायद सामान रखा था उन्होंने। अच्छा, तो मर्डर कब हुआ था फिर? ये कल लेके गए वो यहाँ से बॉडी। जी। तो मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है पत्नी मरी हुई है, और जो पति था वो उस वक्त कहाँ पे था? यहाँ रात को लड़ाई हो रही थी इनमें। आवाज़ आ रही थी, मैं नीचे वाला फ्लैट में ही रहा, तो आवाज़ आ रही थी रात को 12 बजे। और अब ऐसे किसी को आना, अभी 2 दिन हुए यहाँ पे आए हुए इनको, तो अब हम भी नहीं आ सकते ऊपर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जरा से मैं कहते वो कि कहना भाई तेरा क्या मतलब है, तो इसलिए हम आए नहीं। फिर सुबह पता लगा जब वो 9 बजे लेके गए यहाँ से बॉडी, सुबह मॉर्निंग में कल। अच्छा, तो परिवार भी उनका यहाँ पे मौजूद था, तो परिवार का क्या कुछ कहना था? नहीं, उसकी परिवार नहीं था पूरा, लेकिन 2 बहनें थी ये, 2 बहन और दोनों भाई। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ ही थे दोनों, अंदर ही इसमें आमने सामने रूम है ना दोनों, तो इसमें रह रहे थे। अच्छा, मतलब बहन भाई थे और उन्हीं के वाइफ भाई और वो दोनों बहन और वो दोनों वाइफ हैं आपस, मतलब हाँ, दोनों भाइयों के घर में दोनों वाइफ हैं। तो झगड़ा रात के 12 बजे करीब हुआ था, और कितनी तारीख को? 3 तारीख की रात को। 3 तारीख की रात को। तो उसके बाद 4 तारीख है, 4, 5 है। तो उसके बाद मतलब पता कैसे चला, और कब यहाँ पर परिवार को सूचना मिली, और कब पुलिस को भी बुलाया गया? कल सुबह मॉर्निंग में, कल आए थे 4 तारीख में, कल आए थे वो सुबह। तो लड़ाई की आवाज़ जैसे ज़्यादा आ रही थी, और उसके बाद शांत कब हो गया था? कितना मतलब टाइम लगा? 3-4 बजे सुबह के। हाँ, 3-4 घंटे लड़ाई चली इनमें, बोलचाल। फिर अब हम भी शांति से आराम से लोग लेट गए, सो गए। तो कुछ ऐसा आपने सुना नहीं था कि किस वजह से लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मुझे। अच्छा, तो पुलिस आई थी, उन्होंने क्या क्या तहकीकात करी? और परिवार जैसे आरोप लगा रहा है कि उनके पति ने ही मारा था उनको। तो वो तो उनका मैटर, उनको वो जानते होंगे, हमें तो पता नहीं इतना, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो इनको आए हुए हुआ है। अब 2-4 महीने से रह रहे हो तो हाई हेलो भी हो जाता वैसे। अब हमें पता क्या होगा। अच्छा, अब परिवार आया था, हुआ क्या हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं, वो तो पुलिस जांच कर रही है। अच्छा, जब पुलिस आई थी यहाँ पे, परिवार भी यहाँ पे मौजूद था, आपने कुछ तो सुना होगा ना कि परिवार जैसे आरोप लगा रहे थे, उनकी बहन खुद की जो है वो आरोप लगा रही थी कि मेरी बहन को मार दिया। तो किस वजह से मारा, ऐसा कुछ नहीं पता चला, और कैसे मारा, किस चीज़ से मारा? वो ड्रिंक रखी होगी। हाँ, और अंदर अभी यहाँ ताला लगा रखा है, पुलिस ने ताला लगा रखा है। तो अभी ताला लगा रखा है पुलिस ने, तो जब वो आएंगे अंदर या खोल के देखेंगे, तो जहाँ वो बता रही थी कल, तो वहाँ ऊपर लटका रखा था। अब हमने तो देखा नहीं अपनी आंखों से लटकता हुआ, कुछ नहीं देखा हमने तो केवल हमें ये पता लगा जब हम सो के भी उठे, रातों को लड़ाई की आवाज़ आई थी बस, और सुबह जब पता लगा कि ना अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
अच्छा, यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल कौन सा है जिसमें उनको लेकर गए थे? पहले तो वो यहाँ लेके गए यहाँ डॉक्टर के पास किसी यहीं सुभाष मोहल्ले में नज़दीक, फिर जीटीवी में गए। तो मतलब आप लोगों ने नहीं देखी थी बॉडी वगैरह? नहीं, मैंने देखी नहीं है। पता कैसे चला था, सबसे पहले किसको पता चला था? कहाँ यहाँ पर तो जब पता लगा, जब पुलिस आई है कि हुआ क्या है। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक वैसे कुछ बताया इस केस को लेकर के, क्या हुआ क्या नहीं? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं इस चीज़ की। अच्छा, मतलब घर में बॉडी ऐसे लटकी हुई मिली थी? मैंने देखा ही नहीं। परिवार का आपने कुछ सुना परिवार तो? का ये आरोप है। क्या कह रहे थे परिवार में? परिवार का ये आरोप है कि बॉडी यहाँ लटकी हुई थी। जब मैं वहाँ से 2 रूम है ना आमने सामने, तो उसकी जो छोटी वाली बहन है, बड़ी है, मुझे तो ये भी नहीं पता। बहरहाल कल वो बोल रही थी यहाँ पर, तो है ना, क्या नाम जो है, आमने सामने रूम है। जब मैं सुबह को 9 बजे उठी तो देखा तो बॉडी लटक रही है। अच्छा, तो उसके बाद पति कहाँ गया फिर? वो पति तो पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है। अच्छा, अभी अरेस्ट कर रखा है। और जो भाई, जो पति का जो छोटा भाई है और उसकी जो वाइफ, उसको छोड़ दिया था और वो यहाँ पर है नहीं, आया नहीं। वाइफ यहीं थी, छोटी वाली, मतलब जो उसकी बहन है। अच्छा, तो वही ये आरोप लगा रही हैं? वही आरोप लगा रही है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था ये नहीं पता चला? नहीं पुलिस में भी अभी तक कुछ बताया इस केस को लेकर? नहीं। अच्छा, यहाँ पे जब वो तहकीकात करने के लिए आई थी तो उन्होंने सारे सबूत वगैरह इकट्ठे कर लिए? हाँ, वो अपना जांच कर रहे हैं, इतना तो नॉलेज है नहीं हमें। अच्छा, यहाँ पे वैसे कोई सीसीटीवी वगैरह लगे जिसमें कुछ ऐसा पता चले? नीचे गली में जब वो बॉडी को लेके गए, वो रहेगा। अच्छा, वो होगा। क्या नाम है मैम? शहजादी। अच्छा, आप जैसे अभी बता रहे थे ये लोग कि आपको कुछ आवाज़ आई थी, तो क्या आवाज़ आई थी आपको? मुझे ना रात को आवाज़ आ रही थी धुड़ुम धुड़ुम की 12 बजे के बाद, और इनकी आवाज़ आती रही 2-2:30 बजे तक। शोर शराबा भी हुआ। मैं छज्जे पे आई, मैंने देखा कोई नहीं है। दोबारा जब बहुत तेज आवाज़ है ना, जैसे कुछ फेंक के मार देते हैं, कुछ गिर जाता है, तो फिर आई मैं छज्जे पे। मैंने देखा वो लड़की खड़ी है छज्जे पे। मैंने उसको पूछा, मैं क्या हुआ, तुम्हारे घर में से आवाज़ आई है? तो वो बोलने लगी कि वो ना सिलेंडर गिर गया मेरी बहन से और एक लड़का नीचे गया। मैंने बोला कि वो कौन था जो नीचे गया? तो कहने लगी कि मेरा हस्बैंड है और मम्मी को बुलाने गया है। जो छोटी वाली बहन है वही उसकी बात करिए जिनकी डेथ हुई है? छोटी वाली, हाँ, वो खड़ी थी छज्जे पे। तो फिर मैं बोली अच्छा ठीक है। उसके बाद ना फिर 1 घंटे के बाद रोने की आवाज़ आई, तेज तेज रो रही थी। मैं आई फिर छज्जे पे, मेरे बेटे ने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, मैं बोली रोने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद फिर रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। ये रात की बात है? हाँ, ये रात की बात है, कोई 2:30-3 बजे की बात है। उसके बाद फिर इनका कोई आवाज़ नहीं आया मुझे रात। फिर सुबह ये ले गए लड़की को नीचे, ऐसे कंधे पे डाल के, जैसे कोई मरा हुआ इंसान होता है। मैंने तो देखा नहीं, मेरे बच्चों ने देखा, मुझे बताया। मैं नीचे चली गई थी, मैंने नहीं देखा। बाद में फिर 2:30-3 बजे पुलिस वाले आए तो उन्होंने बताया। हाँ, नहीं उसी दिन कल। हाँ, फिर 2:30-3 बजे पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि वो लड़की ख़त्म हो चुकी है। अब पता नहीं उन्होंने किस तरीके से मारा, क्या किया क्या नहीं किया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे और बाकी जो 2 हैं उनको पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया है, कुछ पूछताछ नहीं करी और बहन ही आरोप लगा रही कि पति ने मारा। हाँ, उसकी बहन ही बोल रही कि मेरी बहन को मार दिया। मैंने तो उससे पूछा भी, मैं तू भी तो घर के अंदर थी तो हमें आवाज़ लगाती। तो बोल रही है कि मोबाइल ले लिया था। अरे सारी रात हो गई, क्या मोबाइल ही ले लिया था तुमसे? भाई 4 आदमी पे 4 मोबाइल थे तो एक मैसेज कर सकती थी, आवाज़ लगाती छज्जे पे कि मदद करो या कोई परेशानी है, पर ऐसा कुछ नहीं किया। जब ये शांत हो गए फिर मुझे नींद जब ही आई, जब आवाज़ आनी बंद हुई है। उसके बाद नहीं फिर मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ वैसे अभी तक पुलिस भी जैसे आई तहकीकात करी हो तो आपने ये बयान उनको दिए? नहीं, ना हमसे पूछा ना हमने कोई बात की पुलिस से। तो अभी जो बहन है वो कहाँ पे होगी? मैंने तो सुना इधर पीछे रहते हैं 5 नंबर में, अब पता नहीं मुझे। ये भी था कि वो जो जिसकी यहाँ पर डेथ हुई है सानिया की, वो प्रेग्नेंट थी? सुना तो है कि 2.5-3 महीने थे उसको। हाँ। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी ये नहीं पता? नहीं बेटा, हमें नहीं पता। नहीं, क्योंकि वो 1 तारीख को तो आए थे, हम तो जानते भी नहीं ना उनको। और जो उनका भाई था, जो छोटा वाला भाई था उसका, जो पति का छोटा भाई था, वो इस वक्त कहाँ पे होगा? पता नहीं मुझे, देखो मैं क्या जानूँ उन लोगों को। और पति वो कस्टडी में, उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं? हाँ, किए जा रहे होंगे जब है तो वो पुलिस के पास। आपने किसको देखा था कि वो ऐसे लेकर जा रहे हैं कंधे? मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने देखा। पता नहीं लड़का था या कि, ये तो मैंने पूछा ही नहीं बच्चों से अपने, पर ले गए उसको कंधे पर डाल के नीचे। हाँ। क्या उम्र रही होगी इन लोगों की? ये 18 साल की बता रही है लड़की, उसकी बहन की। मेरी बहन की उम्र 18 साल थी। हाँ। और जो उसका हस्बैंड है
वो भी पता नहीं मुझे, वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, 22 साल का होगा या जैसे भी मैंने देखा। अच्छा, जब 2 दिन में आपकी बिल्कुल उनसे बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं। अभी तो आए थे, वो 2 तारीख को सामान रखा उन्होंने। 2 तारीख को सामान रखा था और 3 तारीख को ये हो गया। 3 तारीख को सुबह हो गया। और जैसे वो रात को चिल्ला रहे थे, तो हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा अपना फ्लैट है, तो हम उनको सुबह बोलते कि भाई जो तुमने रात को नौटंकी करी है वो आइंदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कांड ही ऐसा कर दिया। अब क्या बोलेंगे किसी को, यहाँ तो वैसे ही डर का माहौल हो गया, ऐसे कांड कर दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये ऐसी पहली वारदात है या अक्सर? पहली है बेटा, हाँ 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे, पहली है। ठीक है, तो देखिए इस वक्त जो है भजनपुरा इलाके में हम लोग मौजूद है और आप देखेंगे तो ये 3rd फ्लोर में जहाँ पर वो सान्या और उसका पति रहता था अमन, जो बताया जा रहा है सान्या की उम्र महज 18 वर्ष के, जिस तरीके से लोग यहाँ पर जानकारी जो है वो दे रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि चारों के चारों उस वक्त जो है घर में मौजूद थे। रात के 2:30 बजे जो है पड़ोसियों को आवाज़ें भी आती है, मगर उसके बाद जो है वो आवाज़ें आने जो है वो बंद हो जाती है। और जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है अगले दिन, जब पुलिस को पता चलता है तो बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी लेकर जो है उसके बाद उनको लेकर जाया जाता है। मगर आप देखिए कि यहाँ पर जो बहन है, जो सान्या की बहन है, वो ये आरोप लगा रही है कि सान्या को उसी के पति ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया। और जब वो वहां पर पहुंची थी तो उनकी जो बॉडी थी वो लटकी हुई मिलती है, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि अंदर जो है उस वक्त 4 लोग मौजूद थे। अब क्या हुआ तो वो एक जांच का विषय यहाँ पर बन चुका है। पुलिस जब तहकीकात करेगी इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर जो है उस दिन हुआ क्या था। और बताया जा रहा है कि वो लोग जो है चारों यहाँ पर जो है सिर्फ 1 तारीख को ही रहने आए थे। अब आप सोच लीजिए कि 1 तारीख को वो यहाँ पर रहने आए थे और 3 तारीख को ही इस पूरी हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दे दिया गया। तो पड़ोसियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है ये एक पहली ऐसी वारदात है जो यहाँ पर बताई जा रही है। और अब आप सोच लीजिए कि पड़ोसियों को भी इस बारे में देखिए कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को वो यहाँ पर रहने आए तो 3 तारीख को इस पूरी हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दे दिया गया। अब हम यहाँ पर न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे, मगर यहाँ पर जो है वो परिवार मौजूद नहीं है, वो बहन यहाँ पर मौजूद नहीं है कि हम उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाते। मगर पड़ोसियों से जो जानकारी हमें मिली वो यही कि जो बहन है वो ये आरोप लगा रही है कि सान्या जो थी वो 2 से 3 महीने की जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसी के पति ने जो इसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है हम यहाँ पर नहीं करते। ये सारे आरोप जो उनकी बहन लगा रही थी, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, और अब ये जांच का विषय बन चुका है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और चारों अंदर जो कमरे में थे आखिर उस रात हुआ क्या था, किस बात को लेकर जो इन लोगों का झगड़ा हो रहा था और अचानक से आवाजें आनी जो है वो बंद हो गई, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर पड़ोसी दे रहे हैं। अब जो आपने पूरी खबर सुनी है, पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।